नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। सभी पार्टियों द्वारा इन चुनावी घोषणा पत्र के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बिहार की जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच एलजेपी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और इस चुनावी घोषणा पत्र के जरिए बिहार की जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के दौरान नीतीश कुमार पर भी जबरदस्त जुबानी हमला किया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार के पास बिहार की जनता के लिए कोई भी विजन नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है और बिहार की जनता के 5 साल बर्बाद कर दिए हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र के जरिए किस तरह से बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की है और कौन कौन से बिंदु रखे हैं जिससे बिहार की जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस खबर को आप शेयर करेंगे तभी बिहार की जनता के सामने एलजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में जो बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु बिहार की जनता तक पहुंचेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में कौन कौन से ऐसे बिंदु रखे हैं जिससे बिहार की जनता को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि यदि बिहार में एलजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में अलग से प्रवासी मजदूर मंत्रालय बनाया जाएगा ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों से संपर्क रखा जा सके। इसके साथ साथ एलजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि बिहार में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे ताकि बिहारी युवा को बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। इसके साथ साथ एलजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि बिहार में अभी भी स्वास्थ्य की सही सुविधा नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जबकि नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। और एलजेपी की सरकार बनते ही बिहार में रोजगार लाया जाएगा, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, बिहार में अस्पताल खोले जाएंगे। इसके साथ साथ एलजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि नदियों को जोड़ने की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा ताकि बाढ़ और सूखे की समस्या दूर हो सके। इसके साथ साथ एलजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए सीधे तौर पर आगे बढ़कर मांग की जाएगी। यानी चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलवाने की बात कही है। इसके साथ साथ एलजेपी की घोषणा पत्र में कहा गया है कि बिहार में इन्वेस्टर्स समिट के जरिए निवेश पर फोकस किया जाएगा, साथ ही लैंड रिफॉर्म पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही सीतामढ़ी को अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। एलजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क मॉडल को भी अपनाया जाएगा। यानी सीधे तौर पर एलजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो बिंदु रखे, इन बिंदुओं के जरिए बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तौर पर एलजेपी ने कहा है कि यदि बिहार में एलजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में रोजगार दिया जाएगा, बिहार में अस्पताल खोले जाएंगे, बिहार में धार्मिक
टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर इस चुनावी घोषणा पत्र के जरिए एलजेपी ने भी बिहार की जनता के सामने बड़े बड़े लुभावने वादे किए हैं। हम आपको बता दें कि इस चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान एक बात और स्पष्ट कर दी चिराग पासवान ने कि वो और उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं होगी। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल नहीं होगी और वो अभी भी एनडीए में शामिल हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी ने जिस तरह से जेडीयू से नाता तोड़ लिया है तो वो जल्द ही आरजेडी में शामिल हो, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है और महागठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन इन सभी कयासों पर पानी फेरते हुए एलजेपी के नेता और एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने साफ तौर से कह दिया है कि वो महागठबंधन में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर जहां एक तरफ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा है कि वो अभी भी एनडीए में शामिल है। यानी सीधे तौर पर एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने जहां एक तरफ बिहार की जनता के सामने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो बिंदु रखे हैं उसके जरिए लुभाने की कोशिश की है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर भी जबरदस्त हमला किया है तो वहीं महागठबंधन की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।